YouTube पर ये हमारा फर्स्ट Q&A होने वाला है और YouTube पर हमारे अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स जो है हो चुके हैं। सो वेलकम टू माय फर्स्ट YouTube वीडियो एंड फर्स्ट वीडियो भाई Q&A होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे भाई 1000 सब्स ही हुआ है अभी तक और फर्स्ट Q&A आ गया, इतने क्वेश्चंस पूछे किसने होंगे। तो भाई अगर आप मेरे Instagram से आए हो तो आपको तो इस Q&A के बारे में पहले से पता होगा, और अगर आपने मुझे YouTube पे सब्सक्राइब किया था तो मैं आपको बता दूं कि Instagram पर अपने 2 लाख प्लस की फैमिली है। तो अगर आप चाहो तो Instagram पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो इतना कुछ मुझे एक्सपीरियंस है नहीं लॉन्ग वीडियोस का, तो फिर देख लेना और फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम हो आप बता देना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएफ का नाम क्या है। तो भाई इसका आंसर मैं आगे कहीं देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे फोन में फोन पे या कोई भी पेमेंट ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो ब्रो देखो, हो सकता है आपका फोन रूटेड हो या फिर आपका एंड्रॉइड वर्जन काफी पुराना होगा, तो ये चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिंग इज रियल और फेक। भाई बिल्कुल रियल है ये, और बंदे कर भी रहे हैं। देखो इलीगल है, इसके बारे में कोई रिसर्च करो ही मत आप, और ना आपको घुसने की जरूरत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैं काली लिनक्स से वाईफाई हैकिंग सीखना चाहता हूँ, प्लीज सपोर्ट मी। देखो पहली बात तो वाईफाई हैकिंग आपको सिर्फ सीखना है तो देखो इस फील्ड में आओ मत आप हैकिंग में। अगर आपको करियर बनाना है तो ही आओ। सिर्फ वाईफाई हैकिंग सीखना है इसलिए हैकिंग में घुस रहे हो तो देखो आप हार मान लोगे इसमें, पहले कह रहा हूँ मैं। हैकिंग ईजी नहीं है, इसमें आपको काफी नॉलेज चाहिए होता है। तो अगर आपको करियर बनाना हो तो मैंने फ्री रिसोर्सेज काफी दे रखे हैं, रोड मैप दे रखा है मेरी वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ठीक है। एंड हाँ, करियर बनाना हो तो ही इस फील्ड में घुसना है, ऐसे सिर्फ वाईफाई हैक करना है, अकाउंट हैक करना है। अगर इस चीज के लिए आपको हैकिंग सीखना है तो देखो मेरी तरफ से तो ना है, मैं कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्लो बग्गे बिलिया। भाई इसका आंसर मैं 100K के बाद दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा साइंस के लिए Ryzen 7 5th जेन या फिर Ryzen 5 7th जेन। तो देखो लेटेस्ट जनरेशन लो जो कि 7 जेन है, इसमें आपको न्यू हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी मिलेगी एंड इसका सॉकेट जो है वो नया वाला है, तो उस हिसाब से फिर आप मदरबोर्ड भी लोगे जो कि फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड जो 5th जेन है वो भाई 7nm पे है, और अभी जो 7 जेन है वो है 5nm पे, तो पावर एफिशिएंट भी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 से डेटा कैसे निकालूं, फोन लॉक्ड है एंड डिस्प्ले खराब है। भाई इसका मैंने पूरा प्रोसेस जो है नीचे लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप रीड कर लो, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉइड फोन में आईफोन के इमोजी कैसे यूज करूं। तो देखो इस पे मैंने ऑलरेडी एक रील बनाया था इंस्टाग्राम पे, बट अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस एप्लीकेशन को आपको अपने एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड कर लेना है, इससे आप यूज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम स्टडिंग BSc डेटा साइंस, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रोग्रामिंग फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ब्रो आपको डेटा साइंस में करियर बनाना है एंड आपको प्रोग्रामिंग मतलब आपने स्टार्ट ही नहीं किया बिल्कुल, तो मैं बोलूंगा पाइथन से स्टार्ट करो। एंड इसके जो फ्री रिसोर्सेस है उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, मैंने वहां भी काफी रील्स बनाए हैं फ्री कोर्सेज के लिए। एंड ब्रो अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इतनी इन्फॉर्मेशन लाते कहाँ से हो। तो भाई काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो काफी पुरानी है जो मैं कभी 7th 8th 9th में था तब यूज किया करता था। वैसे मैं इस पे वीडियोस बनाता नहीं था, बट फिर मैंने रील्स पे देखे कि काफी लोगों की रील्स वायरल हो रहे हैं इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन पे भी रील बनाने पे, तो फिर मैंने भी बनाना शुरू कर दिया। एंड बाकी फिर इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, कुछ कॉपी भी करते हैं, भाई सीधी बात है सब कॉपी करते हैं। जो सच में मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के काफी काम आ सकती है तो मैं वो कंटेंट कॉपी भी करता हूँ। एंड कभी कभी मैं खुद की जरूरतों के लिए भी रिसर्च करता हूँ इंटरनेट पे, कुछ से कुछ ट्रिक्स की मुझे जरूरत पड़ती है, तो फिर मुझे लगता है इस पे रील भी बना देना चाहिए, शायद इसकी जरूरत औरों को भी हो। तो भाई ऐसे आती है सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हम इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आते हैं। एंड ऐसी और बहुत सी चीजें मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सस्ते कंप्यूटर की लिंक दे दो। तो भाई देखो सबसे सस्ते कंप्यूटर आप जो है इंटरनेट पे सर्च मत करो, जो प्री बिल्ड पीसीज आपको जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट या यहाँ पे मिलते हैं ना, ये बाय मत करो, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आपको अगर सबसे सस्ता पीसी चाहिए ना तो आप जो है कुछ यूट्यूब चैनल्स देख सकते हो जैसे मॉडेक्स टेक, टेक ड्रीम्स एंड ऐसे और भी हैं जो पीसी बिल्ड पे कंटेंट बनाते हैं। एंड देखो पीसी बिल्ड आप खुद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर खुद नहीं कर सकते मतलब चीजें आपको यूट्यूब पे समझ नहीं आती है तो आप जो है इन क्रिएटर्स को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो इनके इंस्टाग्राम पे, जिनके मैंने नाम बताया आपको, मॉडेक्स टेक, टेक ड्रीम्स एंड टेक कम्युनिटी, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं। एंड इवन काफी वेबसाइट्स भी है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट नहीं, इनको तो भाई साइड में रखो। प्री बिल्ड पीसीज के लिए बिल्कुल भी यहाँ से आप ऑर्डर मत करना। आपको मैं वेबसाइट्स बताता हूँ जैसे MD कंप्यूटर्स हो गया, वेदांत कंप्यूटर्स हो गया, प्राइम ABG भी है। ये जो वेबसाइट्स है यहाँ पे आपको पीसी के काफी पार्ट्स मिल जाएंगे, एंड अगर आप प्री बिल्ड चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप कम से कम बजट में अच्छा पीसी बिल्ड करना चाहते हो, इन वेबसाइट्स को चेक करो या इन यूट्यूब चैनल्स को चेक करो जो मैंने बताया। फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन से आप कभी भी प्री बिल्ड पीसीज ऑर्डर मत करना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एंड हाँ, पीसी पार्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। वैसे लॉकडाउन के टाइम मैं भी पीसी बिल्ड सजेस्ट किया करता था, काफी फॉलोअर्स मुझसे पूछते थे, बट फिर मैंने बंद कर दिया। आप अगर चाहो तो मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, कमेंट कर देना नीचे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप क्या फील्ड में हो जो इतना टैलेंट है आपके पास। भाई टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, बस दिन रात यही
इंटरनेट पे रिसर्च करते रहो, पढ़ते रहो और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था तो काफी कुछ तो मैंने वहीं से सीख लिया। कॉलेज से कुछ नहीं सीखा, वहाँ पे बैठ के यूट्यूब से सीखा है सब, बस ऐसा ही है। ये कंटेंट बनाने से पहले मैं कोडिंग किया करता था। कॉलेज में तो देखो सी सिखाया था उन्होंने, मैंने जावा खुद सीखा, पाइथन मैंने खुद सीखा और जावा में मैंने डीएसए किया हुआ है। बस यही है, जो प्रोग्रामर है उन्हें समझ आ गया होगा डीएसए क्या है और भाई क्या हालत होती है। खैर अभी मैं ये सब नहीं करता, अभी तो बस कंटेंट पे ध्यान है, तो बस यही है। तो अब आते हैं उस फर्स्ट क्वेश्चन पे, भाई आपकी जीएफ का नाम क्या है? तो भाई नाम देखो मेरे नाम से मिलता जुलता है, इतना हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट कर देना आपको क्या लगता है क्या नाम हो सकता है, ठीक है। तो भाई आज का Q&A यही खत्म करते हैं। वैसे भी फर्स्ट वीडियो थी तो मुझे नहीं लगता कुछ खास होगी, बट मैंने कोशिश की है। आप फीडबैक देते ना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना ताकि फ्यूचर वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिल जाए। एंड गाइस जो इंस्टाग्राम से आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।